ध्यान देंगे। इसमें जो क्वेश्चन बता रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में, इसमें बता रहा है 200 लट्ठों की ढेर है, 200 लट्ठों की ढेर है और लट्ठे जो है पंक्ति में रखी जा रही है, लाइन में रखी जा रही है। पहली लाइन में जो लट्ठी रखा जा रहा है उसमें 20 को लट्ठों की संख्या है। लाठी जो है किसकी संख्या है? 20। तो मान लो कि पहला में 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहली लाइन में कितनी लट्ठे हैं? 20। और दूसरी में सबसे निचली जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, उससे ऊपर करके क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। जैसे दूसरी में कितना हो जाएगा? 19 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है। और तीसरी में कितना हो जाएगा? 18। उसी तरह से वो क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। तो कह रहा है कि किस पंक्ति में आपका क्या हो जाएगा? 200 लट्ठों की संख्या पुग जाएगी। तो आपको इसका मतलब है n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो अब एक श्रेणी बनाओगे तो पहली जो लाइन था, सबसे निचली जो लाइन था, सबसे निचली पंक्ति में कितने लट्ठे थे? 20। तो इस श्रेणी बनाओ तो 20 19 18 17 ऐसे डायरेक्ट होता चला जाएगा। टोटल लट्ठों की संख्या कितनी दी है? 200 दिया है। अर्थात इसका मतलब है कि एसएन बराबर कितना दिया है? 200 दिया है। ठीक है, दिया है। ए बराबर जो दिया है 20 हो गया। डी बराबर 19 में से 20 घटाओगे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। एसएन का संख्या मिल गया, ए का मान मिल गया। और कुछ पूछना है? और कुछ नहीं दिख रहा है। आप फॉर्मूला लगाओगे एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या चीज? डी। आपको एक ध्यान रखना है कि आपको इसमें n निकालना है। तो n बराबर क्या लिख दीजिए? वाट। मतलब किस लाइन में 200 लट्ठों की संख्या हो जाएगा। ठीक है। तो अब एसएन की जगह पे कितना डाल दो बाबू? 200। एन का मान आपको निकालना है, एन का मान पता नहीं है। दो फॉर्मूला का ए का मान आपके कितना हो गया? 20 प्लस n-1 और डी का मान क्या है? -1। ठीक है। तो -1 रख दिए है ना। आप सुनो, अब यहाँ क्या हो गया? 200 गुने 2 बराबर n इंटू 20 दूना 40। अब -n प्लस n में गुना करेंगे तो -n माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ पे हम फिर इस स्टेप में आएंगे तो हमें करना क्या है? 20 दूना 200 दूना 400 की नहीं 400 बराबर अब क्या हो गया? इसमें गुना करेंगे हम लोग n गुने 40 माइनस n गुने n और उसके बाद n को प्लस n गुने 1 मिलाओ तो पहले गुना सी है। n गुने 40 माइनस n गुने ये n हाँ ठीक है। n माइनस क्या हो गया? प्लस n गुने n। ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया? 400 बराबर क्या हो गया? 40n माइनस n स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखो फिर ये क्या हो जाएगा? 40n आयोग n कितना हो गया? -n स्क्वायर प्लस इसको आप इस तरह रहने दो। 400 बराबर क्या रखोगे? 400 बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें कि यहाँ पे ये हो जाएगा 400 बराबर -n स्क्वायर और प्लस 41n। अब ये भी हो जाएगा -n स्क्वायर प्लस 41n। प्लस में तो उधर जाएगा -4 से क्या करो? 0 कर दो। ठीक है। अब क्या करना है? इस माइनस को हटाने के लिए सारा चीज क्या कर दोगे? चेंज हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देखो कैसे है? क्या हो गया? ये -n जो है ना इसको हटाना है। ठीक है। तो क्या करोगे? ये क्या करो? प्लस में n करो तो ये क्या हो जाएगा? -41 माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है। अब देखो आपको फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे क्या चीज? 2a। अब देख लो, आप लिख लो a बराबर 1 और b बराबर -41 और c बराबर 400। तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस प्लस भाई माइनस लिख दो। माइनस क्या चीज? -41 माइनस फॉर्मूला का
प्लस माइनस 2 रूट अंडर माइनस 41 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना हो गया 1, 80 का मान कितना हो गया 400 बटे 2 गुने 1, 2 गुने अब क्या हो गया हाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस क्या हो जाएगा 41 प्लस माइनस। आप देखो b का स्क्वायर करोगे ठीक है तो कितना हो जाएगा 1681। तो क्या लिखोगे 1681 माइनस चाचू का 1600 ठीक है 1600 अब बटे कितना हो गया 2। आप देखो इधर हम आ रहे हैं ठीक है। आप जब इस से घटाए ठीक है तो माइनस माइनस क्या ये तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे 41 प्लस माइनस इसको जब घटाएंगे 16 से 81 में से कितना 1600 तो कितना आएगा 81 आएगा ना। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 81 बटे कितना 2 ये हो गया 41 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर अब बटे क्या चीज 2 स्क्वायर से 9 क्या हो गया कट गया। तो 41 में प्लस 9 जोड़ेंगे आप बटे 2 करेंगे तो 50 बटे 2 कट के कितना आ गया 25 क्या हो जाएगा 25 हो गया। अब क्या हो गया आप देखो इसको लोगे माइनस में ठीक है 41 माइनस कितना करोगे 9 आप बटे कितना 2 ठीक है क्या करोगे तो ये होता है ना एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है ना। तो अब क्या करोगे कि माइनस में आप ध्यान देंगे कि आपका आएगा कितना 32 बटे कितना आएगा 2 कट के कितना हो गया 16 कितना हो गया। तो आप देखिए जो 16वां पद हमारा निकला तो 16वां पद यानी n बराबर कितना हो गया। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में लठों की संख्या कितनी है। पहले कह रहा है कि 20 मतलब 20 और क्या 19 18 17 से करते जा रहा है। तो कह रहा है कि कौन सी पंक्ति में मतलब आपका सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठों की संख्या होगी। तो जो हमारा अभी तक निकला n का मान निकला तो 16 को पद बन रहा है। कितना पद बन रहा है 16 पद। अंतिम तक जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 पद बनेगा। कितना पद बनेगा 16 पद बनेगा। तो 16वां पद जो हमें निकालने का तरीका है तो 16वां पद हम कैसे निकालते हैं 16वां पद कैसे निकालते हैं a प्लस क्या करते हैं 15d करते हैं ना। तो a का मान कितना है बाबू 20 आप प्लस 15 गुने माइनस 1 तो क्या हो गया 20 आप प्लस माइनस 15 इक्वल टू कितना हो गया 5। अर्थात 16वां पद में सबसे ऊपर जो पद आ रहा है वह कौन सा पद आ रहा है 16वां पद आ रहा है। कौन पद आ रहा है और 16वां पद में कौन लठों की संख्या हो रही है 5 यानी सबसे ऊपर जो मतलब लाइनिंग है वो कौन सा लाइनिंग है 16वां और 16वां लाइन में कितना हो रहा है 5 मतलब कह रहा है कि सबसे ऊपर जो मतलब नीचे से कितना था 20 फिर कितना था 18 फिर कितना था सॉरी मतलब 20 के मतलब ऊपर क्या है 19 के ऊपर 18 के ऊपर 17 ऐसे कितने लाइन में थे। तो टोटल लाइन कितने थे 16 और सबसे ऊपर जो लाइन था वो 16वां पद लाइनिंग था। कौन लाइन था तो 16वां लाइनिंग में पूछ रहा है कि कितने लट्ठे की संख्या थी। तो 16वां लाइन में कितने लट्ठे थी 5 यानी 16वां में कितना लाइन मतलब टोटल लाइनिंग कितना रहा 16 को रहा। तो 16वां लाइनिंग में लट्ठों की संख्या कितनी होगी 5। तो यही आप पूछ रहा था निकालने के लिए क्लियर हो गया।